नवी कक्षा के प्यारे छात्र, आज हम पार्ट 3 हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से हम पार्ट 3 पाठ का नाम क्या है? बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच। पाठ का नाम बदले अपनी सोच सीखेंगे हम। क्या दिख रहा है चित्र में? देखो बच्चों, एक लड़की एक पिल्ला यानी क्या है, पप्पी को उठा लेके ऐसे देख रही है। पप्पी को क्या हुआ? वहाँ उसको छोटा घाव, छोटा मार लगा। यहाँ क्या है देखो चित्र में दिखा रहा है। जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखना चाहिए बच्चों? दया, सहानुभूति रखना चाहिए हमें जीव जंतुओं के प्रति। प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? हमारा प्रकृति यानी पेड़ पौधे, जंगल, वर्षा और नदी, मानव, जंतु, जीव जंतु, पूरा प्रकृति भी है ना। इसकी रक्षा हम, इसके संरक्षण के लिए हम क्या योगदान, हमारे पक्ष हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति के संरक्षण करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जब हम कुछ कर सकते हैं। चले अब पाठ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स व्हाट ना? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन में के बारे में ऐसा पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। क्या हुआ? 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। माँ, एक लड़की सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे? क्या हुआ? लड़की ने क्या कहा? कितने साल की लड़की माँ? 13 साल की लड़की। क्या किया? ऐसा क्या किया होगा? चलो देखिए। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं। एक 13 साल 13 इयर्स गर्ल कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाली, उसके जवाब, उसका आंसर किसी के पास नहीं है। क्या है वो प्रश्न के बारे में? चलो, अपने सवालों से सबको सोचने पर सब लोग सोच रहे हैं। और उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव। क्या है ना उसका नाम? युगरत्ना श्रीवास्तव। युगरत्ना श्रीवास्तव है लड़की का नाम। क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। युगरत्ना श्रीवास्तव है। और उसने क्या किया? इस लड़की पर सबको गर्व है, भी क्या है, प्राउड करते हैं। ऐसा क्या किया उस लड़की ने? सितंबर 2009 क्या हुआ? 2009 में श्रीवास्तव ने भाषण दिया, यानी एक स्पीच दिया। इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। क्या हो रहा है? हिमालय पिघलता जा रहा है। और ध्रुवीय भालू यानी ध्रुवों में रहने के भालू, पोलर बियर्स मरते जा रहे हैं, पूरे गायब हो रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों पीने के पानी साफ नहीं मिल रहा। 5 लोगों में 2 को भी साफ पानी नहीं मिल रहा। आज हम उन पेड़ पौधों को खाने की कागर पर है। किन पेड़ पौधों को? जो लुप्त होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे भी लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी, प्रशांत महासागर यानी सी, बड़ा समुद्र का पानी भी खारा होते जा रहा है। पानी स्तर भी बढ़ते जा रहा है उसका। और क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? हमारे फ्यूचर में आने हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम
ये देने जा रहे हैं भालू नैया, हिमालय पिघल जाता है और पेड़ पौधे गायब हो गए, सागर की स्तर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ हवा और स्वास्थ्य ग्रह दिया है, हमें ये भूग्रह। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भविष्य की पीढ़ी को, हम नेक्स्ट जनरेशन को प्रदूषित करके बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। पूरा क्या पोल्यूटेड अर्थ को हम उनके नेक्स्ट जनरेशन को देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो बच्चों, सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। और आदरणीय सभाजनों, ये सब किसने कहा? लड़की ने भाषण में कह रही है ये पूरे शब्द। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए, हम कुछ करें। कदम उठाना है, कुछ करके दिखाए। हम अपनी धरती बचानी होगी, हमें हमारा धरती को सेव द ट्रीज बोलते हैं ना, अपने के लिए नहीं बल्कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम काम यहाँ नहीं होगा, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पूरे सवाल कौन कर रहे हैं? रचना श्रीवास्तव ने, लड़की 13 साल की लड़की। हमारा आपस में निवेदन है कि आप हमारी आवाज सुने, आप हमारी आवाज सुने। भविष्य के लिए मजबूत इरादे यानी अच्छे डिसीजंस लेना चाहिए, मजबूत नेतृत्व, एक अच्छा लीडर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर। हाईटेक समाज, हमारा ये हाईटेक सोसाइटी में बना लेने का, बैंकों में पैसे छपाना, करोड़ों रुपए जमा लेने का लिए अपनी धरती नहीं बचा सकते। यहाँ तो हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए एकत्रित नहीं हुई। पर्यावरण के समस्या एक ही नहीं हमारा समस्या, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए, उनका सोच बदलना, उनका और लिए एकत्रित हुई। यहाँ क्या इकट्ठा हुई, गैदर हुई है। और अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। हम एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट को जागरूक करना चाहिए, उनको इसके बारे में। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण की पाठ अवश्य रहना चाहिए। हर पाठ्य पुस्तक में, हर टेक्स्ट बुक में पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट्स का बारे में जरूर रहना चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं विकास को रोकने के लिए नहीं कहती, और मैं यह कहना चाहती हूँ जैव मात्रिक तकनीकों में बढ़ोतरी होना चाहिए और सस्ती और अच्छी होना चाहिए। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। एक से और एक तैयार करते रहते ना, वैसा पुनः प्राप्त किए। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। नेताओं से, लीडर्स, क्या पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानना कैसी भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं का आयु समाहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चय है, तौर से पर नहीं है। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है यह ऐसे मुद्दों को पर, ऐसे विषयों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चे, युवकों की आवाज भी शामिल हो जाए। बड़े ही नहीं, बच्चे और युवकों भी, टीनेज बच्चे और चाइल्ड्स, उनका भी सोच शामिल इसमें मिक्स होना चाहिए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति, आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हारा एक ही इच्छा नहीं, यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति, यह एक ही काम नहीं, पर्यावरण का भी बदलाव जरूर होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा। मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टि से, संयुक्त राष्ट्र संघ का सोचना क्या है, पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए और पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाएगा। और अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान यानी प्रेजेंट और फ्यूचर ही है। अब हम कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का, फ्यूचर का संरक्षण हो। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों को लुप्त होते
जानवरों के बारे में भी सोचे। लुप्त होते जानवर क्या है, 9% तक हमें चीता नहीं दिखा। चीता वो भी पूरे लुप्त हो गए। पोलर बियर्स लुप्त होते जा रहे, पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं और हिमालय पिघलता जा रहा है। समुद्र में पानी का स्तर, खारा पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। ये पूरे नहीं, इस बारे में भी सोचना चाहिए। किनको? नेताओं को। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा? देखो बच्चों, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। हमारी धरती में सब प्रकार की समस्याओं को पूर्ति करने की शक्ति है, क्षमता है, शक्ति है। किसी में लालच की नहीं। किसकी? लालच की नहीं, यानी इस एक लालच के बारे में नहीं, समस्याओं को पूरा समझने का और सुधारने का शक्ति किसमें है? हमारी धरती को है। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरता है। यह है ना कॉमन। चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने की बुद्धि का शक्ति दिया है। हमें पक्षी आसमान में उड़ता है, वो सहज गुण है। मछली पानी में तैरता है, उसका सहज गुण है। और तेजी से चीता दौड़ता है, वह भी। लेकिन ईश्वर हमें क्या वरदान दिया? बुद्धि का बल दिया हमें। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं, हम सोच के। चलो अब हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती माँ को बचा ले। ऐसे दिया धन्यवाद कहकर चले गए लड़की। कितना अच्छा है हमारा संभाषण, देखो कितना भाषण, कितना अच्छा भाषण दी मैं बच्ची। कौन है लड़की? युगरत्ना श्रीवास्तव। क्या क्या कहा युगरत्ना श्रीवास्तव का भाषण में? किस बारे में कहा? पर्यावरण की रक्षा के बारे में, धरती की रक्षा के बारे में, जीव जंतुओं को बचाने के बारे में और हिमालय के पर्वतों के बारे में और ध्रुवीय भालुओं के बारे में बताया। ये सबके लिए सोचने को किसने कहा? नेताओं को कहा। सोचने में किसकी सहयोग भी लेना चाहती है उस लड़की ने? बच्चों की और युवकों की। ठीक है बच्चों, एक बार पाठ पढ़ो वहाँ, मैं फिर भी तुम्हें भेजूंगी।